वायुमंडल में क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु होती है और उस वायु में क्या होता है? कुछ गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, कुछ राखों भी होती है, जलवाष्प होता है। क्यों? यही सब तो होते हैं। तो आपसे बेहतर वायु कौन जानेगा? आप जान गए कि वायु इन्हीं सब चीजों का क्या है? मिश्रण है। अब हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, समांगी या विषमांगी है। विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जिसमें हर जगह ये जो मिक्सचर है हर जगह समान रूप से है। होमोजीनस, हेट्रोजीनस तो केमिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। हम इतना बताएंगे कि ये जो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा पाया जाता है और वायु जहां तक पाई जाती है उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायु जहां तक भी पाई जाती है वो क्या है? वायुमंडल। जहां भी अस्थल है, अस्थल मंडल। जहां भी सागर का जल है, जलमंडल। तो फिलहाल मैं आपको वायुमंडल के बारे में बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा पाया जाता है। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है और जहां तक भी वायु पाई जाती है वह वायुमंडल है। और इस वायु में विभिन्न प्रकार की चीजों का मिश्रण पाया जाता है। आपने गैसों का देखा और मैंने कहा गैसों में 4 गैसों को पढ़ना है, 5वां आपकी जरूरत नहीं है। हाई लेवल पे जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। और वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ओजोन। सबकी मात्रा देखा, सबके सिग्निफिकेंस को देखा, सबके महत्व को देखा। ऑक्सीजन का क्या महत्व है, ऑक्सीजन पैदा कहां से होती है, हरे पेड़ पौधे पैदा करते हैं, आपने इसको देखा कैसे करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा तो कहा आपने जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं वो पैदा कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जो जीव जाति प्राणी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ रहे हैं। आपने यह भी पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? यह हीट को क्या करती है? रोकती है, कंबल का काम करती है ना, ग्रीन हाउस का काम करती है, कांच गृह का काम करती है। आप समझे? आपने यह भी देखा फिर एक ओजोन गैस पाई जाती है जो समताप मंडल में पाई जाती है। कहां से कितने किलोमीटर के बीच में? 15 से 35 के बीच में पाई जाती है। काम क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेज को यह क्या करती है? रोकती है। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? ये नहीं होती तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धारा पर आ जाती और जीव जंतु वनस्पतियों को जला देती, स्किन कैंसर उत्पन्न हो जाते। इसलिए ओजोन गैस का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसका क्षरण कैसे होता है? हमने कहा कि रेफ्रिजरेटर और एसी में प्रयोग होने वाली CFC गैसें इसका क्षरण करती हैं और वायुयान जेट विमानों के धुओं से निकले हुए नाइट्रस ऑक्साइड भी इसका क्षरण करते हैं। ठीक है ना? जलवाष्प का काम क्या है? वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसके बहुत सारे काम हैं। इसी जलवाष्प के कारण वायुमंडल में जलवाष्प के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है, पृथ्वी पर ओस पड़ती है, ओलावृष्टि होती है। ओलावृष्टि माने जब बर्फ गिरती है, छोटे छोटे क्या होते हैं? बर्फ के टुकड़े जब जमीन पर गिरते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओला पड़ रहा। जब वनस्पतियों के ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें दिखने लगती हैं तो हम कहते हैं ओस ड्यू पड़ा है। जब जल की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरने लगती हैं तो हम उसे कुहासा कहते हैं। ये सब क्यों होती हैं? वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी के कारण होती है। अगर जलवाष्प वायुमंडल में नहीं होता तो ये सब नहीं होता। और क्या करता है? यह जलवाष्प पृथ्वी से जो भौमिक विकिरण है, विकिरण क्या होता है? विकिरण मीन्स होता है कि जैसे गर्म दूध को रख दिया जा, गर्म पानी को रख दिया जा तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका हीट जो है निकल गया। तो हीट के निकलने को इमिशन या विकिरण कहते हैं। पानी ठंडा हो जाता ना तो कहां गया वो हीट? कहां गई? तो आप कहेंगे हीट का इमिशन हुआ, विकिरण हुआ, है ना, वो तरंगों के माध्यम से निकल गई। तो विकिरण समझ में आ रहा ना? बातें मेरी समझ में आई? तो ये जो जलवाष्प है वायुमंडल में, जो जलवाष्प है पृथ्वी से, जो पृथ्वी हीट को छोड़ती है विकिरण के माध्यम से,
जिसको भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी जब हीट को रिलीज करती है, इमिशन करती है, छोड़ती है, तो पृथ्वी द्वारा छोड़े गए हीट को ही भौमिक विकिरण कहते हैं। भूमि द्वारा छोड़े गए विकिरण को भौमिक विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी जो हीट को छोड़ती है, लिबरेट करती है, तो क्या होता है, ये जलवाष्प पुनः वही काम करते हैं, कांच गृह की तरह उसे रोकने का प्रयास करते हैं। और आप देखे होंगे कि जब आकाश में बादल होता है तो मौसम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो हीट छोड़ती है, ये जलवाष्प उसे रोक लेते हैं। ये सब आप लोग देख चुके थे। आज मुझे ये बताना है वायुमंडल की संरचना। अगर हम वायुमंडल पे दृष्टि डालें तो वायुमंडल सर्वत्र एक समान नहीं पाई जाती। धरातल के आसपास गैसें काफी डेंस कंडीशन में होती, काफी सघन होती हैं। सघन माने उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। तो धरातल के आसपास आप नियर अबाउट 32 किलोमीटर के आसपास धरातल से ऊपर जाइए तो हजारों किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। लेकिन 32 किलोमीटर के आसपास, यहां से ये मान लीजिए खलीलाबाद से थोड़ा सा अधिक है ना, बघौली बलाक मान लीजिए, यहां से बघौली बलाक को टांग के बघौली बलाक को ऊपर कर दिया जाए तो ऊंचाई पर बघौली बलाक जहां पड़ेगा 99% वायु यहीं तक पाई जाती है। बाकी 1% ऊपर, मतलब एक नीचे सघन होती, ऊपर विरल होती है। विरल मीन्स दूर दूर होती है, और सघन मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स है पास पास होते हैं। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, वायु हजारों किलोमीटर की हाइट तक है, तो जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हम इसमें कई परतें देखते हैं। इसको हम चाहे तो बांट सकते हैं कई भागों में। एक ये भी देखने को मिलता है, जब हाइट पे हम जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद टेम्परेचर डाउन होने लगता है। आप कहेंगे सर हम तो ये सुने थे कि हम सूर्य की ओर जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, जटायु भैया जल गए थे, जा रहे थे, है ना। तो आप कह रहे हैं ऊपर जाने के बाद ठंडा लगेगा। हम कहेंगे हमेशा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर कम होता जाता है। उदाहरण मसलन माने क्या होता है, उदाहरण के रूप में हिमालय पर चलें तो उसके चोटी पे जमे हुई बर्फों से हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। पहाड़ों पे देख लीजिए, हमारे जो नौजवान हैं, एक दिन कोई वीडियो वायरल किया था, वो बेचारे ऐसे एक विशेष प्रकार की रजाई में अपने को ढके हुए हैं जैसे लग रहा हो डेड बॉडी बांधी गई हो, उसमें चैन वैन है और पूरा ये सब ढक के उसी बर्फ पे सब सोए हैं, सब स्लीपिंग बैग, उस पे बेचारे सब सोए हैं, उसी में घुस करके नकिया मुआ। हमको तो ऐसे बांध दिया जाएगा तो हम तो घबरा जाएंगे। आप ये देख रहे थे, मैंने कहा कि जब हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। जब हाइट पर जाने पे टेम्परेचर कम होते जाते हैं, फिर आप और हाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर अचानक रुक जाता है, फिर बढ़ने लगता है। तो ऊंचाई पर जाने पर वायु की जो स्थिति है वह भी चेंज होती है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वायु विरल होती जाती है। टेम्परेचर में भी कभी घटना कभी बढ़ना ऐसे लगा रहता है। तो ऐसे परतें दिखाई देती हैं कि कहीं घट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, कहीं रुका हुआ है कहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार से विद्वानों ने वायुमंडल में 5 परतों, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा है। सबसे नीचे वाली परत को, जो नीचे वाली लेयर है, इसको क्षोभ मंडल कहा है। इसके ऊपर वाली को समताप मंडल कहा है, और जो बीच में वो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल, बहिर्माने बाहरी मंडल। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो विद्वानों ने वायुमंडल को 5 परतों बांटा। जो पहली परत है, आप ऐसे ही जानिएगा, उसकी हाइट वेट बहुत मत देखे, थोड़ा देख भी लीजिए, चले ठीक है। तो जो नीचे वाली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट
8 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 18 किलोमीटर। आप कहेंगे सर ऐसे होगा, हम कहें नहीं ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे ही रहेगा। क्यों? ध्रुव ऐसे होते हैं। ध्रुव क्या होता, नीचे डाउन होता जाएगा, तो वहां से 18 किलोमीटर ले लेंगे, भूमध्य रेखा 8 किलोमीटर ले लेंगे, है ना? बातें समझ में आ रही हैं? तो जो क्षोभ मंडल है, ध्रुवों पर 18 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे 8 किलोमीटर, ये उसकी हाइट होती है। इसका व्यवहार कैसे होता है? जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो क्रमशः इसमें टेम्परेचर, क्रमशः माने एकदम क्रम से, लाइन से, इसमें टेम्परेचर कम होने लगता है, और प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। आप पढ़ रहे थे पृथ्वी के गर्भ में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और ऊपर जाने पे क्या हो रहा, सतह से टेम्परेचर डाउन हो रहा है। आप व्यवहारते भी जानते हैं, पर्वतों के शीर्ष पे आप जाकर के देखे हैं, है ना? जी हाँ। आप कितना कपड़ा पहनते हैं, क्या रजाई गद्दा की व्यवस्था करते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, और 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता जाता है। जितने भी बादल, जो बादल आप देखते हैं ना, इसी मंडल में पाए जाते हैं। जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, सब इसी मंडल में होती हैं। वर्षा इसी मंडल में होती है, चूंकि बादल इसी मंडल में होते हैं। जलवाष्प इसी मंडल में है, तो जलवाष्प इसी है, तो वर्षा यही होगी। ओलावृष्टि इसी में होगी, कोहरा इसी में होगा, कुहासा इसी में होगा, धुंध इसी में होगा, बर्फबारी इसी में होगी, आंधी इसी में आएगा, तूफान इसी में आएगा। तो जितना मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली का चमकना, गरजना, सब कहां होगा? इसी मंडल में होगा। क्लियर हो गया? तो कभी जिंदगी में कहीं किसी एग्जाम में कोई पूछे कि मौसम संबंधी जितने घटनाएं होती हैं वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं, कहेंगे सबसे निचले में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, है ना? बातें मेरी क्लियर हुई? देन जब हम क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल आता है। मतलब ये कि क्षोभ मंडल में जो गिरता हुआ टेम्परेचर है, अचानक जाकर के टेम्परेचर का गिरना बंद हो जाता है। अब टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, एक टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फियर, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। समताप मंडल, इस मंडल में टेम्परेचर क्या है? समान है। इस मंडल में टेम्परेचर कैसा है? एक समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। और गौर करिएगा, इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें आंधी, तूफान, वर्षा नहीं देखे जाते हैं, इसीलिए वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? जो वायुयान आप ऊपर उड़ते देखते हैं वह समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर एक समान होता है। खैर किसी के भी समान हो, मामला वो नहीं है, मौसम संबंधी घटनाएं वहां नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि जब समताप मंडल से ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद अचानक ताप का गिरना बंद हो जाता है, स्टेट समान ताप हो जाता है ना? और एक ऐसा मंडल प्राप्त होता है जिसमें ताप कुछ दूर जाने तक मतलब गिरना बंद हो जाता है, फिर कुछ और ऊंचाई पर जाते हैं तो ताप अचानक बढ़ने लगता है। ठीक है? तो वो मंडल जो क्षोभ मंडल के ऊपर है, जिसमें अचानक ताप का गिरना बंद हो गया था, समान ताप रहता है, हालांकि उसमें कुछ ऊंचाई पर जाने पर ताप फिर बढ़ने लगता है, अचानक ताप में इसमें परिवर्तन होने लगता है, तो इसको समताप मंडल कहते हैं। और यह 50 किलोमीटर, 18 से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। चूंकि इसमें जलवाष्प के कण नहीं पाए जाते, गैसें विरल होती हैं, धूल कण उतने नहीं पाए जाते, इसलिए मौसम संबंधी इसमें गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं, टेम्परेचर में अंतर नहीं पाया जाता है। निचली परत में, इसकी निचली परत में टेम्परेचर में
अंतर नहीं पाया जाता, समान टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। हाँ, कुछ हाइट पर जाने पर इसी मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस इसी मंडल में एक लेयर, ऊपर एक परत बना के रखी है, और इसी में ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, उसको रोक लेती है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के नाते यहां टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। अचानक ताप यहां इस मंडल में जो ताप एक नियत था, जो स्थिर ताप था, अचानक क्यों बढ़ गया समताप मंडल में? ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। ओजोन गैस है, उसने सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेंज को अवशोषित कर लिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। सामान्यतः इस मंडल में नीचे जो टेम्परेचर स्थिर होता है और मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती हैं, इसीलिए वायुयान और गैस के गुब्बारे इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस मंडल से जब ऊपर चलते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? नीचे से दूसरे वाले में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, नीचे से दूसरा मंडल। अब इसके जब ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल है, बीच में है, दो नीचे दो ऊपर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीच में है मध्य मंडल, जिसको मीजोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल के ऊपर जाने पर अचानक टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू हो जाता है, फिर टेम्परेचर गिरने लगता है। भाई ओजोन गैस वहां नहीं है, ओजोन गैस वहां नहीं है, तो फिर टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होने लगता है। और यह 80 किलोमीटर की हाइट तक रहता है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होने लगता है। अच्छा, समताप मंडल में आपने देखा पहले टेम्परेचर स्थिर है, जो गिर रहा था क्षोभ मंडल में वो गिरना बंद हो गया, कुछ दूर स्थिर रहा। स्थिर होने के नाते, स्थिर होने के बाद ओजोन गैसों के कारण समताप मंडल के ऊपरी परत में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन जब तीसरे मंडल में जाते हैं, मध्य मंडल में, तो टेम्परेचर फिर डाउन होने लगता है। अंतर आ गया ना, जहां बढ़ रहा था फिर डाउन हो गया, तो गिरने लगता है। यह गिरावट कहां तक रहती है? 80 किलोमीटर की हाइट तक गिरावट रहती है, और इसी को मध्य मंडल कहते हैं। और 80 किलोमीटर से जब ऊपर जाते हैं तो चौथा मंडल मिलता है, और वहां फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर वहां बढ़ने लगता है। और वह 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक विस्तृत है, जहां टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है, और उसको आयन मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। तो चौथा मंडल कौन सा है? आयन मंडल है, जहां पर मध्य मंडल में टेम्परेचर डाउन होने लगता, माइनस होने लगता है, वहीं आयन मंडल में टेम्परेचर क्या होता है? प्लस होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आयनाइज गैसें पाई जाती हैं, गैसों के आयन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसी मंडल में अरोरा की घटनाएं पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? अरोरा। सूर्य से आने वाले सौर्य पवन जब पृथ्वी के वायुमंडल में और पृथ्वी के वायुमंडल के आयन मंडल में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण के कारण वहां क्या होता है? दीप्ति प्रज्वलित करते हैं। दीप्ति माने उजाला, किरणें, तीव्र किरणें आती हैं वहां पर। कहां पर? आयन मंडल में। वायुमंडल से टकराने के बाद जो सोलर पौने आ रही हैं, वह दीप्ति, प्रकाश से उत्पन्न करती हैं, और इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो डाउन, वायुमंडल क्या होता है? नीचे होता है, भूमध्य रेखा से तो नहीं देखा जा सकता है। अरोरा की घटनाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देती हैं। जब अरोरा की घटनाएं उत्तरी ध्रुव के पास होती हैं तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव पर दीप्ति पैदा होती है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अरोरा क्या है? मैंने बताया था कि सूर्य से आने वाली सौर किरणें, सोलर पौने जब पृथ्वी के वायुमंडल के आयन मंडल में पहुंचती हैं, तब उनके आयन मंडल में टकराने के कारण वह क्या करती हैं? दीप्ति और प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और बहुत तीव्र चमक दिखाई देती है। इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से देखा जा सकता है। यह आयन मंडल में जो दीप्ति पैदा होती है, इसी को अरोरा कहते हैं।
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग रेडियो पे जो आकाशवाणी सुनते हैं, अगर आयन मंडल नहीं होता तो आप लोग रेडियो पे आकाशवाणी की आवाज नहीं सुन पाते। ये जो जहां पे आकाशवाणी रिकॉर्डिंग करती है, ये ध्वनि तरंगे कहां जाती हैं? ये ध्वनि तरंगे सीधे आयन मंडल में जाती हैं और आयन मंडल में टकरा करके यह फिर कहां पाती हैं? रिसीवर पर आती हैं, जहां हमारी रेडियो है, और तब हम सुन पाते हैं। यह लघु, मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, ये कहां से वापस होकर के आती हैं? आयन मंडल से। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हमें रेडियो की आवाज सुनाई नहीं देती। और यह 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद 640 से 1000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल पाया जाता है और उसके ऊपर हवाएं एकदम विरल हो जाती हैं और जाकर के अनंत आकाश में खो जाती हैं। तो क्लियर हुआ? वायुमंडल में 5 परतें हैं। सबसे नीचे वाली क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सारी इससे जुड़े प्रश्न आपको क्लियर हो गए। ओजोन किसमें होती है? समताप मंडल में होती है। विमान और गुब्बारे किसमें चलाए जाते हैं? है ना, विमान और गुब्बारे किसमें उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में, है ना। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहां से होता है? कहां देख पाते हैं आप? आयन मंडल से होता है। अरोरा घटनाएं आयन मंडल में होती हैं। क्लियर?